मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह द्वारा भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के विरुद्ध की गई आपत्तिजनक और आधारहीन टिप्पणी के विरोध में हरदा जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा नारायण टॉकीज चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मंत्री विजय शाह का पुतला दहन कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तीव्र आक्रोश व्यक्त किया। जिला कांग्रेस के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रदर्शनकारियों ने वीरांगना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, विजय शाह को बर्खास्त करो और भाजपा पार्टी से निष्कासित करो जैसे नारे लगाए। मंत्री विजय शाह के बयान को सेना सहित देश की बेटियों का घोर अपमान बताया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ओम पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों में हिस्सा लिया, उनका नाम आतंकवाद से जोड़ना न केवल दुर्भावनापूर्ण है बल्कि ये हमारी सुरक्षा बलों की गरिमा को ठेस पहुंचाने जैसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ऐसे बयानों का सख्त विरोध करती है और सेना के सम्मान के लिए हमेशा खड़ी रहेगी। इस अवसर पर हरदा विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने ने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी मध्य प्रदेश नहीं बल्कि भारत की बेटी हैं और इसकी 4 पुश्तों ने सेना में रहकर देश सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी देशभक्त और जांबाज अफसर पर मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के जिम्मेदार पद पर बैठे मंत्री विजय शाह का ये गैर जिम्मेदाराना बयान भाजपा की मानसिकता का परिचायक है। ऐसे व्यक्ति को तत्काल मंत्री पद से बर्खास्त कर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार के वरिष्ठ मंत्री जो इसी जिले के निवासी 90 से विधायक हैं लगातार, उनका बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान पाकिस्तान से जो हमारे सैनिक लड़ रहे हैं और उनमें से हमारी एक बहादुर महिला सेना की कमांडर है सोफिया कुरैशी, उनके बारे में जिस तरह का जो बयान दिया है वो निंदनीय नहीं है। अपेक्षाकृत एक ऐसा बयान है जो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। सैनिकों का अपमान यानी एक राष्ट्र का अपमान है। और इस भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले नेता का बयान क्षमा करने लायक नहीं है। उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा नारायण टॉकीज चौक पर विजय शाह का पुतला दहन किया जाएगा और हम लगातार उनकी मांग भी करेंगे, आज FIR भी करवाएंगे कि ऐसे मंत्री के विरुद्ध राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। सोफिया जी ने जो देश के लिए सेना में जो काम किया है वो उस काम को सलूट है और उनका बहुत बड़ा सम्मान बढ़ा है। और उस सम्मान को देखते हुए भाजपा के लोग या भाजपा के नेता जो विजय शाह जी ने टिप्पणी की है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको ये सब चीज़ें नहीं बोलना चाहिए। आज जिस महिला नेत्री ने नेतृत्व किया है और हम महिला शक्ति की बात करते हैं और महिला शक्ति का पूरा अपमान किया है, ये नहीं होना चाहिए। विजय शाह को तत्काल सरकार से बर्खास्त करना चाहिए और उनके ऊपर FIR होना चाहिए। क्योंकि जब हम एक देशभक्ति की बात करते हैं तो देशभक्ति में धर्म और जाति की कोई बात नहीं होती है। इन्होंने जो धर्म की बात की उसमें और धर्म को जोड़ते हुए आतंकवादियों की बहन बताया, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इनके ऊपर सख्त से कार्रवाई होना चाहिए और FIR भी होना चाहिए और इनको सरकार से बर्खास्त भी करना चाहिए। आज उस संबंध में अभी 4 बजे से हमने यहाँ पुतला दहन भी रखा हरदा में और नारायण टॉकीज के ऊपर पुतला दहन किया जाएगा विजय शाह का और मांग की जाएगी कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर विजय शाह की बड़ी मुश्किलें। हाईकोर्ट जबलपुर के जस्टिस अतुल श्रीधरन ने PSS 122-196 IPC के तहत भाजपा मंत्री विजय शाह के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिया। DGP को दिए BNS की धारा 196 और 197 के तहत FIR के निर्देश। आज शाम तक मंत्री विजय शाह का इस्तीफा संभव। उधर कर्नल सोफिया कुरैशी के भाई ने कहा कि PM मोदी संज्ञान लेवें। कल शाम मामला गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश सरकार में 8 बार के विधायक और जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह को कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान को लेकर हाईकोर्ट जबलपुर के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा की बेंच मामले में स्वतः संज्ञान लेकर पुलिस महानिदेशक को आज FIR दर्ज कर कार्रवाई के लिए आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने कहा, प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत मंत्री के खिलाफ अपराध सिद्ध होते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत अपराध बनता है जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को अपराध घोषित करता है। इसमें BNS की धारा 192 के तहत भी प्रथम दृष्टया अपराध बनता है जो कि धर्म, जाति, जन्मस्थान, भाषा या फिर जाति के आधार पर विभिन्न
विभिन्न समुदायों के बीच दुराव पैदा करने से मुतल्लिक है। हाईकोर्ट का ये भी कहना है कि कर्नल सोफिया कुरैशी जो कि मुस्लिम है, उन्हें आतंकवादियों की बहन कहकर संबोधित करना भी इन धाराओं के मुताबिक गुनाह बनता है। हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह के खिलाफ धारा 152, 196(1)(b) और 197(1)(c) के तहत आज FIR दर्ज करने के लिए आदेशित किया है। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर पुलिस महानिदेशक को हुक्मनामा जारी कर कहा कि उसके हुक्म की तामीली आज शाम तक हो जानी चाहिए, वरना हाईकोर्ट पुलिस महानिदेशक के खिलाफ कोर्ट की हुक्म अदूली के मामले पर विचार कर सकता है। राजधानी लखनऊ की थाना नगराम पुलिस ने कुबहरा में 10 दिन पूर्व मजदूर महेश की हुई हत्या का खुलासा। रिश्ते में भतीजे ने चाचा को उतारा था मौत के घाट। हत्या चाचा भतीजे ने साथ बैठकर पी थी शराब के नशे में धुत होने के बाद दोनों में हुआ था झगड़ा। नाराज भतीजे ने सिर में वार करने के बाद अपनी बेल्ट से गला कसकर की थी हत्या। पुलिस बेल्ट व मौके पर छूटी चप्पल से कातिल तक पहुंची। मृतक की पत्नी ने रंजिश में एक परिवार के आधा दर्जन पर लिखाया था हत्या का मुकदमा। ACP रजनीश वर्मा की सूझबूझ और तत्परता से बेगुनाह जेल जाने से बचे पुलिस की सूझबूझ से असली कातिल हुआ गिरफ्तार। DCP दक्षिणी निपुण अग्रवाल और ADCP अमित कुमावत के दिशा निर्देशन में काम कर रही पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ACP रजनीश वर्मा के निर्देशन व थाना प्रभारी विवेक कुमार चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने किया हत्या की घटना का सफल अनावरण। हज 2025 के लिए प्राइवेट टूर्स के जरिए हज पर जाने की तमन्ना रखने वाले हिंदुस्तान के 42,000 आज़मीन को आखिरकार मायूस होना पड़ा। पिछले कुछ महीनों से इसको लेकर चल रही अटकलें अपने आखिरी दौर में 20% कोटे तक महदूद होकर रह गई। हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स HGOS के कोटे में अरब सरकार की जानिब से की गई 80% कटौती ने हज पर जाने का पूरी तरह मन बना चुके हिंदुस्तान के आज़मीन को नाराज कर दिया। फैसला इन वक्त पर लिया गया जब बहुत से आज़मीन ने जहां प्राइवेट टूर्स को अपनी पूरी रकम जमा करा दी और हज पर जाने की तैयारियों में मशगूल हो गए, तो वहीं टूर ऑपरेटर्स भी सऊदी तक के बहुत से इंतजामात कर चुके थे। कभी खुशी कभी गम की तर्ज पर पिछले 2 महीने से यही सुनने को मिलता रहा कि कोटा बढ़ेगा, सभी जाएंगे, तो कभी एकदम से ये सुनने को मिलता रहा कि बहुत मुश्किल है, कोटा 20% ही रहेगा। हिंदुस्तान के बहुत से टूर के जिम्मेदार सऊदी जाकर रुके रहे ताकि कहीं से कोई बात बन जाए। उन्होंने कोशिशें भी की लेकिन नतीजा सिफर रहा। अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से भी इस मुतालिक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। जो फैसला सऊदी सरकार ने कर दिया उसी पर इत्मीनान कर लिया गया। शायद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पिछले 1 दशक से हज के नाम पर गैर रजिस्टर्ड टूर से बुकिंग कराकर फंस चुके लोगों की खबरों को पढ़ सुनकर यही बेदारी मुहिम चलाई जाती रही कि कोई ऐसे बगैर लाइसेंस वाले टूर को हज के नाम पर पैसा ना दे, नहीं तो धोखा हो सकता है। लेकिन इस साल तो लोगों ने रजिस्टर्ड टूर को पैसा जमा कराया था, उनके खाते में पेमेंट ट्रांसफर किया था, फिर भी धोखा हो गया। अगले साल क्या लोग भरोसा करेंगे टूर पर, और टूर वाले भी क्या बोलकर बुकिंग करेंगे। सऊदी सरकार का कब कौन सा कानून आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हज पर जाने की तमन्ना रखने वाले हज कमेटी में नाम न आने और लंबी वेटिंग की वजह से प्राइवेट टूर से जाने का मन बनाते हैं। हज के लिए जिंदगी भर की कमाई में से पाई जोड़ अपने फर्ज की अदायगी को पूरा करने में खुशी खुशी से नेक काम में सफ करते हैं, लेकिन जब हज पर जाना कैंसिल होता है तो उन पर क्या बीतती है वही जानते हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्या गलती रही, किसकी गलती रही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हज पर जाने वालों की क्या गलती रही। उन्होंने तो तयशुदा वक्त पर अपनी रकम जमा करा दी थी, उन्हें सजा क्यों। अरब सरकार को हज पर आने वालों की तादाद कम करना था तो पहले ही क्लियर कर देना था ताकि मंत्रालय हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स को इस साल सऊदी सरकार का रवैया बता देता ताकि फौरन कोई फैसला लिया जाता। बहरहाल अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, पोर्टल बंद कर दिया गया है, कोटे में इजाफा होने की उम्मीद नहीं के बराबर है। प्राइवेट टूर्स के साथ हज का इरादा रखने वालों ने आस छोड़ दी है। 20% कोटे के मान से आज़मीन को ले जाने के लिए कुछ ग्रुप आपस में मिलकर बड़ा ग्रुप बनाकर निकल गए हैं, कुछ निकलने वाले हैं। जिस रेट में बुकिंग हुई है उनसे एक्स्ट्रा अमाउंट लिए जाने की खबरें हैं, तो किसी वजह से वीज़ा आने के बाद कैंसिल करा चुके आज़मीन से कैंसिलेशन के नाम पर HGOS द्वारा मोटी रकम काटे जाने की भी शिकायतें हैं। जो टूर ऑपरेटर 20% कोटे को HGOS को लौटा दिए जाने की बात कर रहे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय है। मंत्रालय को इस पर गौर करना चाहिए। दिल्ली से खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में शपथ दिलाई। मैं भूषण रामकृष्ण गवई जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा भय या पक्षपात अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। बीएसएफ के जवान पूनम कुमार को पाकिस्तान ने आखिरकार भारत को सौंप दिया। पूनम गलती से भारत की सीमा पार कर पाकिस्तान में घुस गए थे। पूनम की वापसी के बाद परिवार में खुशी का माहौल है। देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात तो 20 दिन वो हमारे देश में नहीं थे, पाकिस्तान की तरफ से अरेस्ट हो गए थे। तो आज तो बहुत ही खुशी हुई। सुबह में ही फोन आया था सीओ साहब का वहाँ से हेड ऑफ कि देखिए वो पीके साहब आ गए हैं, इंडिया आ चुके हैं, टेंशन मत लीजिए, वो एकदम सही सलामत है, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे वीडियो कॉल किया था, एकदम टोटली वो फिट है, फिजिकली फिट है और बोल रहे थे कि टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, मैं फ्रेश होके मैं तुमको 3 बजे फोन करता हूँ। घर कब तक आएंगे, कोई बात नहीं मैडम, अभी तो कुछ नहीं बताए वो। उनको छोड़ने को लेकर देखा गया कि काफी बातचीत की गई, बहुत MPs वगैरह, जी चैनल्स जी वगैरह सब आए। सीएम से भी आपकी बात जी हुई? जी उन्होंने जी क्या कहा? देखिए मैडम, उनसे तो मेरी 3 दिन पहले कांटेक्ट हुई थी, 4 दिन पहले। तो उन्होंने मुझे कहा था कि टेंशन मत लीजिए, इसी हफ्ते आपके हस्बैंड आ जाएंगे। मैंने उन्होंने भी बहुत योगदान दिया, बहुत जोर शोर से वो भी बात कर रही थी। बीएसएफ के डिपार्टमेंट में जितने भी सीनियर हैं, हमारे यहाँ के जो चेयरमैन है वो तो शुरू दिन से ही लगे हुए हैं। और कल्याण सर भी आए थे, फोन पे वो भी बात करते थे कैसे है, नहीं है, टेंशन मत लीजिए, आपके हस्बैंड बहुत जल्दी। देखिए सभी का सपोर्ट है, पूरी देश मेरे लिए खड़ी थी। तो सबको हाथ जोड़ के थैंक यू कि आप लोगों की वजह से ही मेरे हस्बैंड इंडिया आ पाए हैं। सुबह कितने बजे पता चला कि वो रिलीज हुए? 10:30 किसने कॉल किया था? कोई बीएसएफ की कोई कमांडर की का फोन आया था सर का, कि उन्होंने ही बताया कि वो आपके हस्बैंड इंडिया आ गए। और कोलकाता आने के लिए या दिल्ली वो कब तक पहुंचे, ऐसा कुछ बताया? नहीं, अभी तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड वीडियो कॉल किए थे, बात हुई उनसे, उन्होंने कहा वेट करो, मैं 3 बजे फिर फोन करता हूँ। क्या लग रहा है कि जिस वक्त वो गए थे वो हालत और अभी उनकी कैसी है? देखिए थोड़ी तो वीकनेस हुई होगी, 22 दिन वो बाहर अलग स्टेट में थे, ऐसे वो तो ठीक ही दिख रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है, फिजिकली वो फिट है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ बोलना चाहिए? जी जरूर। देखिए हमारे सरकार मोदी जी है तो सब चीज पॉसिबल है। क्योंकि देखिए जो 22 तारीख को जब पहलगाम अटैक हुआ था, उन्होंने 15 से 20 दिन में जो ऑपरेशन सिंदूर करके सबके सुहाग का बदला लिया, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। उसके 3 से 4 दिन बाद मेरे सुहाग को उन्होंने रिटर्न लाया है। तो मैं उनको हाथ जोड़ कर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपका नाम? मेरा नाम रजनी साहू।